हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। और उसके साथ साथ हम इसके कॉजेज़ को भी पढ़ेंगे, साइन और सिम्टम्स को भी पढ़ेंगे, और लास्ट में हम इसकी ट्रीटमेंट को भी पढ़ेंगे, जो कि आज का लेक्चर बहुत ही काम के होने वाला है। तो चले शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको यूटीआई भी कहते हैं। काफ़ी लोग इसको यूटीआई कह देते हैं क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया एंटर द यूरिनरी ट्रैक्ट कॉजिंग इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया जब एंटर हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट के मतलब यूरिनरी के रास्ते से और इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, तो हम इसको यूटीआई कह लेते हैं। ठीक हो गया। अगर ये ब्लैडर में हो जाता है तो इसको सिस्टाइसिस कहा जाता है, और अगर ये किडनी में हो जाए तो पाइलन नेफ्राइटिस कहते हैं, और अगर यूट्रस में हो जाए तो यूरेथराइटिस कहते हैं, और अगर ये यूरेथ्रा में हो जाए तो क्या इसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, और इसके नाम अलग अलग क्यों है कि हमें लोकेशन का पता चल जाएगा कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि आइटिस आइटिस ज़्यादातर लास्ट में लग रहा है, तो ये क्या शो कर रहा होता है कि ये शो कर रहा होता है इन्फेक्शन को। अगर इन्फेक्शन या स्वेलिंग हो जाती है तो इसको आइटिस मेडिकल वर्ड में कहा जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को शो कर रहा होता है। आपने सुना होगा हेपाटाइटिस, ये भी इन्फेक्शन को शो कर रहा होता है जो कि लीवर में हो चुका होता है। हेपाटिक बेस वर्ड होता है। ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं। हाँ, इसके कॉजेज़ को देख लें आप। इसके कॉजेज़ को देखते हैं। इसके कॉजेज़ ज़्यादातर बैक्टीरियल होते हैं, जैसे ई कोलाई हो गया, केप्सुला हो गया, स्टेफिलाइलोकोकस हो गया। तो ये ज़्यादातर बैक्टीरियल कॉजेज़ होते हैं। ये अलग अलग बैक्टीरिया हैं। ई कोलाई अलग है, केप्सुला अलग है, स्टेफिलाइलोकोकस अलग है। तो दूसरी बात ये है कि पुअर हाइजीन की वजह से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, मेनोपॉज की वजह से होता है, डायबिटीज़ की वजह से होता है, वीक एंड इम्यून सिस्टम। वीक एंड इम्यून सिस्टम से क्या मुराद है, अगर किसी को HIV एड्स वगैरह या कोई और बड़ी बीमारी है तो इस वजह से ये क्या होता है, इसका इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर होता है और उस पर ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और ज़्यादातर बैक्टीरिया उस पर क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, या उसको मतलब कि जो है ना इन्फेक्शन कॉज कर लेता है। यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में पहले से एबनॉर्मलिटीज़ है तो यूटीआई हो सकता है। जैसे अगर उसकी किडनी में कोई स्टोन है, या मतलब ब्लैडर में कोई चीज़ है, इन्फेक्शन है, यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन है, तो क्या होगा कि ये जो है उसको क्या कर लेगा, कॉज इन्फेक्शन कर लेगा। कैथेटर का यूज़ करते हुए भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अंदर से स्किन क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और कैथेटर लगा रहे होते हैं तो इसका इन्फेक्शन क्या हो जाता है, वहाँ पे थोड़े थोड़े से ये इंजरी हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, बैक्टीरिया एंटर हो सकता है। तो चलें आगे देखते हैं। हाँ, सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, ज़्यादा जल्दी में यूरिन निकल जाता है। बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, हाँ तो साड़ा सा महसूस होता है, हमें बर्निंग हो रही होती है जब हम यूरिन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है। हमें जलन महसूस होती है। क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेल इन यूरिन, जब हम यूरिन करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्मेल आने लगती है, स्मेलिंग आने लगती है, उसमें से बदबू आने लगती है। कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी वो बदबू होती है, कभी कभी क्लाउडी भी होती है। ठीक है, ठीक हो गया। पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट, पेल्विक पेन फील होता है ये ब्लेडर और इसके यूट्रस के एरिया, यूरेथ्रा के एरिया, इस एरिया में क्या हो, हमें जो है पेन फील हो रहा होता है, हमें दर्द फील हो रहा होता है, हम डिस्कम्फर्ट हो रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें कोई इन्फेक्शन हो चुका है। फीवर एंड चिल्स भी होते हैं, कि सीवियर केसेस में भी होते हैं। ये बहुत ही बुखार तेज़ी से आता है, हमें चिल्स होते हैं, तो ये भी शो कर रहा होता है कि हमें कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है। तो चलें आगे देखते हैं। हाँ, आप लोगों का फेवरेट पार्ट आ चुका है, ट्रीटमेंट। सबका फेवरेट पार्ट होता है ज़्यादातर। हाँ, तो इसमें एंटीबायोटिक तो लगेगी, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें मस्ट है कि एंटीबायोटिक लगेगी, जिसमें लीवोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। ज़्यादातर लीवोफ्लॉक्सासिन बीडी दिया जाता है। माइल्ड में अगर सीवियर है तो इसमें टीडी भी देते हैं, TDS भी देते हैं, BD भी देते हैं। ठीक हो गया। इसके ज़्यादातर फेमस ब्रांड है पाकिस्तान में, लीवोफ्लॉक्स और क्रेव्ड।
हाँ, अगर इसका जो है ना एज और उसकी सीवियरिटी के हिसाब से हम डोज कैलकुलेट हैं, 250 mg में भी आता है, 500 mg में भी आता है ये। ठीक हो गया। इसकी जगह पे अगर लिवोफ्लोक्सासिन नहीं अवेलेबल तो इसके अल्टरनेटिव में सेफेक्सिजिम भी यूज़ करते हैं हम, जो कि बीडी भी दे सकते हैं, टीडीएस भी दे सकते हैं। 400 mg में आता है ये। ठीक हो गया। सेफिगेट के नाम से भी आता है, सेफ्स्पेन के भी नाम से भी ये ज़्यादातर आपको मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ है टैबलेट डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि 50 mg में भी आता है और 100 में भी आता है। बीडी भी यूज़ किया जाता है और टीडीएस भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसके फेमस ब्रांड है वॉरेन और वोल्ट्रल, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ है सिरप सोडियम सिट्रेट, सिटल्का के नाम से आती है। ये क्या करती है, आप लोगों के जो है ना एसिड को कम कर देती है। जब एसिड बढ़ जाता है और उसमें स्टोन बनने लगता है किडनी में, तो इसको जो है ये ख़त्म करती है। ठीक हो गया। आगे देखते हैं क्रेम मैक्स प्रो साँचें आती हैं, जो कि ये बहुत ही हेल्पफुल होती है यूटीआई में। ये यूटीआई का जो इन्फेक्शन है वो जल्दी उसको ख़त्म करने में मदद करती है। अगर आगे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलें, अल्लाह हाफिज़।